एक समय की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक भव्य महल खड़ा था। महल के चारों ओर एक विशाल और सुंदर बगीचा था, जो पूरे गांव में सबसे खूबसूरत था। लेकिन कोई भी इस स्वर्ग में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह एक दानव आदमी का क्षेत्र था। दानव आदमी एक डरावनी शक्ल वाला व्यक्ति था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई गांव के हर व्यक्ति से अधिक थी। वह महल में अकेला रहता था और उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव पर भय का साया डाल रखा था। वह एकांत प्रिय व्यक्ति था और उसकी विशाल काया और कठोर चेहरा किसी को भी डराने के लिए काफी था। गांव के लोग, छोटे हों या बड़े, उससे बचने की कोशिश करते थे। वे उसके क्रोध और गुस्से के बारे में चुपचाप बातें करते थे और कोई भी उसकी राह में आने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे दानव आदमी के बारे में सबसे ज्यादा जिज्ञासु थे। वे अक्सर महल की ऊंची दीवारों के ऊपर झांकते। उनकी आंखों में उस सुंदर बगीचे को देखने की चाहत होती। वे उस हरी भरी घास पर दौड़ना चाहते थे, फूलों को चुनना चाहते थे और पेड़ों पर चढ़ना चाहते थे। लेकिन दानव आदमी के डर ने उन्हें रोक रखा था। जो बच्चे दीवारें चढ़ने की हिम्मत करते थे, वे जैसे ही दानव आदमी को देखते, डर के मारे भाग खड़े होते। दानव आदमी खुद बहुत दुखी था। उसके पास सब कुछ था, एक सुंदर घर, एक शानदार बगीचा और जितनी दौलत की कल्पना की जा सकती थी। लेकिन उसका दिल खाली था। वह अपने बगीचे में अकेला और परेशान घूमता रहता और उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलता रहता। वह समझ नहीं पाता था कि वह हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहता है, क्यों कुछ भी उसे खुशी नहीं देता। जब वह बच्चों को अपने बगीचे में खेलते देखता, तो वह और अधिक गुस्से में आ जाता और उन्हें कठोर शब्दों और गुस्से भरी इशारों से भगाने की कोशिश करता। एक दिन, जब दानव आदमी अपने बगीचे में टहल रहा था, उसने बच्चों की हंसी सुनी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने देखा कि कुछ बच्चे सेब के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। गुस्से से भरा वह उनकी ओर बढ़ा। उसके भारी कदमों से जमीन कांपने लगी। बच्चे दानव आदमी को आते देख डर के मारे चीखते हुए भाग गए, सिवाय एक के। एक छोटा सा बच्चा, जो सिर्फ 3 साल का था, वही खड़ा रहा। वह इतना छोटा था कि उसे बाकी बच्चों की तरह डर का एहसास नहीं हुआ। छोटा बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों में एक लाल गेंद पकड़े हुए दानव आदमी की ओर बढ़ा। जब उसने दानव आदमी को देखा, तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके लिए दानव आदमी डरावना नहीं था, वह बस एक बड़ा, दिलचस्प व्यक्ति था। दानव आदमी रुक गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा था कि बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह भाग जाएगा, डर के मारे चीखने लगेगा। लेकिन यह छोटा बच्चा ऐसा नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने हंसी हंसी में लाल गेंद उसकी ओर फेंक दी। दानव आदमी इतना चौंक गया कि वह बस वही खड़ा रहा, बच्चे को देखता रहा। फिर दानव आदमी ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चा फिर से हंसा और दानव आदमी की दाढ़ी खींचने लगा। दानव आदमी के दिल में कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि यह बच्चा उससे नहीं डर रहा था। उसने उसे राक्षस की तरह नहीं देखा, बल्कि एक दोस्त की तरह देखा। दानव आदमी का सारा गुस्सा और निराशा पिघलने लगे। उसकी जगह एक गहरी खुशी ने ले ली। इस छोटे बच्चे ने अपनी सरल और सच्ची प्रेम भावना से दानव आदमी को दिखा दिया कि उसकी जिंदगी में क्या कमी थी। दानव आदमी को एहसास हुआ कि उसकी अकेलापन और गुस्सा उसकी दुनिया से अलग होने के कारण था। उसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना ली थीं, जैसे उसने अपने बगीचे के चारों ओर दीवारें बना रखी थीं, जिससे वह दुनिया और उसकी खुशियों से दूर हो गया था। लेकिन इस छोटे बच्चे ने अपने मासूम प्रेम से उन दीवारों को तोड़ दिया था। नई संकल्पना के साथ दानव आदमी ने बच्चे को धीरे से जमीन पर उतारा और अपने महल की ओर लौट गया। उसने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और बड़ी मेहनत से बगीचे की दीवारें तोड़ने लगा। पत्थर टूटने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी और लोग अचंभे में आ गए। उन्होंने देखा कि जिस दानव आदमी से वे डरते थे, वह दीवारें गिरा रहा था और बगीचे को सबके लिए खोल रहा था। जब दीवारें गिर गईं, तो दानव आदमी ने इकट्ठा हुए गांववासियों के सामने खड़े होकर शांति और खुशी के साथ
उन्हें बगीचे में आने का निमंत्रण दिया। बच्चे सबसे पहले अंदर दौड़े। उनकी हंसी बगीचे में गूंजने लगी। गांव वाले, अभी भी थोड़ा संकोच में, धीरे धीरे दानव आदमी के पास आए और बगीचा खुशियों और सामूहिकता का स्थान बन गया। दानव आदमी, जो पहले डर और अकेलापन से भरा हुआ था, गांव का एक प्रिय सदस्य बन गया। वह अपना समय बच्चों के साथ खेलने में, गांव वालों की मदद करने में और जीवन की सरल खुशियों का आनंद लेने में बिताने लगा। उसका गुस्सा जो पहले उसे खा रहा था, अब चला गया और उसकी जगह प्रेम और खुशी ने ले ली। इस तरह के अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।